हे एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 60 प्रश्न जो कि इतिहास प्लस भूगोल के हैं। और ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये एसएससी जीडी का रिवीजन या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। संविधान में धर्मनिरपेक्ष सन 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं मुख्य जो आदर्श है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना में 5 शब्द हैं। प्रश्न 3, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? इसका सही जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष सांसद के द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अशोक स्तंभ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न 7, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल है। क्या है? कुंचिकल। प्रश्न 12, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, मानसून किस प्रकार की पवन है? मानसून मौसमी पवन है। इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। मानसून मौसमी पवन है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय वलित पर्वत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, शिवाजी के गुरु कौन थे? इसका सही जवाब है शिवाजी के गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन सन 1905 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद है और ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल कब चली थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में पहली बार रेल 1853 में चली थी। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कहाँ था? 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र मेरठ में था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, इसके अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, पानीपत का द्वितीय युद्ध सन 1556 में हुआ था। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक किस वंश से? तो ये मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन बी करेक्ट है। धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये कायांतरित चट्टान है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है वो मासिनराम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब इससे भी अधिक जो वर्षा होती है वो मासिनराम में होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो वो लेह है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उनमें से लगभग 22% क्षेत्र जो है वन क्षेत्र है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट ने की थी। प्रश्न 39,
बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया था। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को डी गामा भारत सन 1498 में पहुंचा था। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? चाणक्य, पाणिनि, कालिदास या बाणभट्ट? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी के ग्रंथ के रचयिता पाणिनि है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सियुकी ग्रंथ किस चीनी यात्री ने लिखा था? फयान, हेनसोंग, इत्सिंग या मेगास्थनीज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सियुकी ग्रंथ हेनसोंग यात्री ने लिखा था, ये चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी जो राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 48, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय कथक संस्थान ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मलिन बस्तियां किस शहर में है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मलिन बस्तियां मेरठ शहर में हैं। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल नहीं है, इनमें से कौन सी तराई क्षेत्र की मुख्य फसल नहीं है? धान, गेहूँ, गन्ना या मक्का? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ जो है वो तराई क्षेत्र की मुख्य फसल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत सन 1998 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, बांदा, महोबा, ललितपुर, ये सभी जो हैं उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला हैं। अगला प्रश्न है, कलर या फिर रेह किस प्रकार की मृदा है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ये क्षारीय मृदा है। सरकी किला कहाँ स्थित है? सरकी किला कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, सरकी किला जौनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, औरैया जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, औरैया जिला घी के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा,
इसकी स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे? सहारनपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा 68.8%। उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है वो 68.8% है। सीलधर मृदा परीक्षण संस्थान कहाँ है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा सीलधर मृदा परीक्षण संस्थान प्रयागराज में है। आज का क्वेश्चन है, टेराकोटा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। जिसको अगर इसका आंसर पता है वो कमेंट में बताएगा, वरना फिर हम आपको इसका जो आंसर है अगली वीडियो में बता देंगे। बाकी वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।